मानो, क्या बात है? कोई बात नहीं है आफरीन, बस दिल को बहुत बड़ा धचका लगा है। किस बात पर? जब आप किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा मकाम देते थे और फिर आपको पता चलता है कि उस मुकाम से ऊपर भी उसके लिए कोई है, तो आफरीन तकलीफ नहीं होगी क्या? मानो, तुम क्या उलझी उलझी बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। प्यार और दोस्ती के बीच में अबरार ने दोस्ती को चुना है। अच्छा, मैं अबरार से बात करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। आफरीन, वैसे भी तुम क्या बात करोगी उससे? क्या मतलब है क्या बात करूंगी मैं उससे? बहन हो तुम मेरी, बीवी हो तुम उसकी। वो तुम्हारे ऊपर नेहा को कैसे अहमियत दे सकता है? क्या कैसे जैसे सवालों का दिल से कोई लेना देना नहीं होता। मानो, अब तुम क्या करोगी? लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बुलाने से पहले पूछ तो लो, कहीं भाईजान को बुरा ना लग जाए। क्यों? मुझे तुम्हारा आना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? ये तो आप ही बता सकते हैं, शायद कोई कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों सोचने लगे हो? मैं घर के लिए निकल रहा हूं। देख रहे हो इसका एटीट्यूड? इसे हुआ क्या है? भाईजान, आप फिक्र नहीं करें, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस फिलहाल थोड़ा सा ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं। बस आप भी उन्हें अगर पहले की तरह अपने साथ लेकर चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। मैं इसे साथ लेकर ही चल रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं इतनी जिम्मेदारियां अभी नहीं डाल सकता। अभी थोड़े दिन पहले इसकी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकलते निकलते रह गया। मैं जानता हूं ये वर्कलोड नहीं संभाल सकता, इसलिए जितना ये संभाल सकता है उतना ही दे रहा हूं। इस बात का पता नहीं इसने क्या मतलब समझ में। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। फरहाद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? मारिया कहाँ है? उसे मैंने ही कहा था आज ऑफ करने को। किस खुशी में? तुम्हें देखने और तुमसे बात करने की खुशी के अलावा और कौन सी खुशी होगी? सारी बातें यहीं खड़े होकर करनी है, कहीं इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे कोई बात नहीं करनी।
मारिया होती तो कोई और बात थी। मतलब मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहना जरूरी नहीं होता, अक्सर अंदाज भी बहुत कुछ बता दे। आप मुझसे नाराज हो गए? और अगर मैं कहूँ हाँ तो? वैसे मैं मजाक कह रहा था, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह। आफरीन नहीं आई अभी? नहीं बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कुछ कहोगी नहीं अपनी इस हरकत पर? मैं कुछ भी कहूंगी आपको गलत ही लगेगा। बदगुमानी जब हद से बढ़ जाए तो इंसान की राय और उसके देखने का नजरिया दोनों बदल जाते हैं। बदगुमानी? बदगुमानी कहकर तुम अपने आप को सच और हमें गलत साबित करना चाहती हो? मैं कौन होती हूँ खाला अम्मी किसी को सही या गलत कहने वाली? मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती की थी मैंने और मैं माफी मांग चुकी हूँ उसकी आपसे। अच्छा, जो हो चुका है उसको दोहराने का फायदा? आप कब से रिश्तों में फायदा देखने लगी? जो अब हो रहा है वो भी तो पहले नहीं होता था ना। जब इंसान के देखने का नजरिया बदलता है तो उसकी राय भी बदल जाती है। मैं आपको गलत लगती हूँ इसलिए आपको मेरी हर बात गलत लग रही है, लेकिन मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही। खालामी घर का माहौल बदल रहा है, सब लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे। इसलिए कि तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारा रवैया बदल गया है, इसीलिए इकरार हमसे खिंचा खिंचा रहता है। आफरीन बाहर से आई है, लेकिन उसको देखो कैसे सब लोगों को जोड़ के रखती है। लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया। क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? चलिए नहीं, यहाँ बैठे आराम से। नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आपकी तबीयत। आप आराम से बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। नसीम पानी लेके आओ। खाला क्या हो गया? बीपी बिल्कुल लो लग रहा है। क्या जल्दी आइए, खाला अम्मी की तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ अम्मी को? क्या खाला अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गाड़ी की चाबी लेकर आओ जल्दी, गाड़ी की चाबी लेकर आओ। वो तो आफरीन बाजी लेके गई। मैं कैब मंगवाता हूँ। जी लोकेशन समझ आ गई आपको? जल्दी आइए, इमरजेंसी है। अम्मी आंखें खोल ले, बस गाड़ी आ रही है। दवाई ले आओ। जी बाजी। सुबह से दवाई लिया आपने? क्या हुआ कि अम्मी को? हाँ नहीं, कैब कब आएगी? अम्मी आप आंखें खोली रखिए, गाड़ी आ रही है। मुझे लग रहा है मेडिसिन नहीं लिए हैं सुबह से। खाला अम्मी आज तो बड़ी खुश लग रही हो। इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम लंच पे गई थी क्या? जी। मारिया भी साथ गई थी? अम्मी क्या हुआ है आपको? अरे कुछ भी नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ा सा बीपी लो हो गया। नीनू पर तो पाबंदी लगा रखी है भाईजान ने, पर आपको तो अम्मी का ख्याल करना चाहिए था। इतना तो ख्याल करती है मेरा, क्या मुझसे जुड़ के बैठ जाएगी? मैं तो आंटी को बिल्कुल सही छोड़ के गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती कहीं। कोई बात नहीं, खाला अम्मी को आराम की जरूरत है। हाँ, मैं आंटी को ले जाती हूँ,
तुम इकरार को खाना दे दो। आ जाए आंटी। आज पूरे 10 दिन और 13 घंटे हो गए तुमसे बात किए। इतने लापरवाह तो तुम कभी नहीं थे। हब्बू आप आइए। ये झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पेपर्स हो रहे थे इसलिए तब बात नहीं की कि तुम अपनी सोचों में परेशान एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। कहीं मेरी बातों से और परेशान ना हो जाओ। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं हुआ अब्बू। बातचीत बंद है। कब से? कुछ दिनों से। कितने दिनों से? 10 दिनों से। तुमने मैसेज किया, बात करने की कोशिश की? देखो बेटा, अना की दीवार फासले बढ़ा देती है। उसने फोन नहीं किया तो मैं फोन नहीं करूंगी, ये गलत है। प्यार में पहल करना आपकी कदर बढ़ा देता है। और मुझे अपनी बेटी से इस नासमझी की उम्मीद नहीं कि वो अना के खातिर अपनी कदर खो दे। इतना मिस कर रहे हो तो बात क्यों नहीं कर लेते? इतनी ईगो होगी उसमें मुझे अंदाजा भी नहीं था। तो तुम में भी तो कोई कमी को नहीं है। कोई मसला है, वो बात नहीं करी तो तुम कॉल करके मामला खत्म करो। नीनू, बात बहुत मामूली सी है मगर मेरे सर पर हथौड़े की तरह बरस रही है। उसके सोचने के अंदाज ने मुझे उलझन में डाल रखा है। ऐसा क्या कहा है उसने? तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो। और हो सकता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में गड़बड़ हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही तो गड़बड़ा गया है नीनू। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पता नहीं नीनू, समझ ही नहीं आ रहा। एक अजीब उलझन सी रहती है हर वक्त दिमाग में।
अरे अस्सलाम वालेकुम मानो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अम्मी नहीं आई? नहीं, ये अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे वाह, ये क्या है? टिकियाँ। ओह वाह, जबरदस्त। अब अच्छा, बात हुई तुम्हारी? मैं सोच रही हूँ कि अना का पुतला तोड़कर उसको मना लूं। तुम क्यों मनाओगी? तुम्हारी क्या गलती है? आफरीन, मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए था कि... क्यों नहीं पूछना चाहिए था? बीवी हो तुम उसकी, हक है तुम्हारा। और देखो, अगर अभी तुम उसको कॉल कर लोगी ना तो तुम छोटी पड़ जाओगी। मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिन इंतजार करो, वो तुम्हें खुद कॉल करेगा, क्योंकि उसे देखकर यही लग रहा है कि उसका जब बहुत जल्द जवाब देने वाला है। तुम्हें पता है, वो बहुत उदास और चुप चुप रहने लगा। मानो, तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत जल्द कॉल करेगा। आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ। ऑलराइट, तो ये दो इक्वेशंस थी जो हमने इधर लिखी हैं। अब इधर से हम y को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद इसमें x की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गई मैं, बाकी मैं खुद कर लूंगी। मानूर आई थी आंटी के साथ अकेली। नाराजगी क्यों नहीं खत्म कर देते? अगर वो जिद्दी है तो मैं भी देखता हूँ कि कब तक अपनी जिद नहीं छोड़ती। इतने जिद्दी तो नहीं थे तुम कभी भी। अब हो गई। बेवकूफी कर रहे हो। जानता हूँ, लेकिन अब ये देखना चाहता हूँ कि महानूर समझदारी दिखाती है या नहीं। अब किस बात का इंतजार? लड़की वाले होके खुद से रुखसती की बात करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। सलीम साहब, इसमें नामुनासिब वाली कौन सी बात है? मानो उनकी अमानत है। यही तो मसला है, जब अमानत की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही हो तो अपने मुंह से कहना। कुछ नहीं, आप तरीके से बात करेंगे ना। आफरीन से मशवरा किया तुमने? उससे मशवरा करने की क्या जरूरत है? निकाह हुआ है, इंशाल्लाह रुखसती भी तो होनी ही होनी है। कल जब जाएंगे उसे खुद ही पता चल जाएगा। आप लोगों ने बताया ही नहीं आने का? बस बेटा, अचानक आने का इरादा बन गया। समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे करूं। ऐसी कौन सी बात है भाई साहब जिसे कहने में आपको इतना तामुल हो रहा है? जो भी कहना है बिला झिझक कह दीजिए ना। अच्छा अच्छा, अब आफरीन को लेने आए? नहीं, हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश है, इसलिए मैं चाहता हूं ये खुशी हमारी दूसरी बेटी को भी नसीब हो जाए। पेपर्स हो गए हैं, अच्छा है रुखसती कर दी जाए। फिलहाल रुखसती नहीं करना चाहता मैं। क्यों बेटा? निकाह हुआ है तो रुखसती तो होगी ना। इतनी जल्दी भी क्या है, हो जाएगी बाद में। बाद में? बाद में कब? पता नहीं।
ये तुम नीचे क्या कह के आए हो? जो मुझे कहना चाहिए। पहले तो तुम शादी के लिए मरे जा रहे थे, अब अचानक से क्या हुआ? फीलिंग्स बदल गई या फिर प्यार ही खत्म हो गया? कुछ नहीं बदला, ना प्यार खत्म हुआ, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। किस लिए चाहिए वक्त? क्या तुम उसे अपनी जिंदगी से निकालने का सोच रहे हो? नहीं, ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। बस फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है हमारे दरमियान मेरी समझ से बाहर है। शायद हमें कुछ वक्त चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। समझने के लिए 3 साल इनफ नहीं थे कि और वक्त जाया करोगे? मेरे हिसाब से एक दूसरे को अंडरस्टैंड सिर्फ साथ रह के किया जा सकता है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अब्रार। मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात तो सुन। सलीम साहब, अब क्या होगा? जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। मानो को कुछ मत बताना, खामख्वाह परेशान होगी। उससे कैसे छुपा सकते हैं? बात का ताल्लुक भी तो उसी से है। पानी अबू, क्या बात हुई? क्या हुआ? इब्रार ने इनकार कर दिया क्या? हाँ, उसने रुखसती लेने से इनकार कर दिया और ये भी नहीं बताया रुखसती लेगा कब। कहा भी था मत बताना उसे। कुछ कहेगी थोड़ी, दिल ही दिल में चलती रहेगी। अब खड़ी क्यों? जाओ जाके देखो उसे। मानो बेटा, दरवाजा खोलो। मानो, 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 मानो बेटा, दरवाजा खोलो। ऐसे मत करो।
मानो, कम से कम तुम रोना तो बंद करो। क्या हो गया तुमको? वो पहले अपनी बहन की वजह से परेशान है और बजाय इसके कि तुम उससे प्यार से बात करो तुम इतनी सख्ती से बोल रहे हो। हमें इसके अब्बू को घर आने से पहले हमें बताना चाहिए था। उसके सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या गलत बात किया पता है मुझे। अगर वो आने से पहले हमें बता देते तो हम अबरार से बात कर लेते, इस तरह की नौबत तो नहीं आती कम से कम। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये नौबत आई कैसे, क्यों आई? अबरार ने रुखसती से इनकार क्यों किया आखिर? जरा उसको फोन तो लगाओ, अबरार को पता तो करें क्या हुआ। फोन बन जा रहा है उसका। फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम्हें अबरार और महानूर के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों का पता था? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। पता था खाला अम्मी, लेकिन मैंने अबरार को समझाने की बहुत कोशिश की। तो समझा वो तुम्हारे समझाने से? लोग तो मुर्दा लोगों पे मिट्टी डालते हैं, लेकिन तुमने जिंदा लोगों पे, हम पर मिट्टी डाल के मुर्दा समझ लिया। जब भी तो घर की बागडोर अपने हाथ में ले लिए। नहीं खाला अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, जब भी तो तुमने हम बड़ों से मशवरा नहीं किया, वरना हम बात को संभाल लेते ना। इतनी बेवकूफ हो तुम, अकल में पत्थर पड़ गए तुम्हारे। और तुम भी घर के बड़ों की अहमियत को भूल बैठे हो, या मैं इस काबिल नहीं समझते कि कोई बात बताई जाए। अम्मी, मुझे अंदाजा नहीं था कि अब बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि अबरार रुखसती से ही इनकार कर दे। इसका मतलब है तुम्हें सब कुछ पता था। सॉरी खाला अम्मी। सॉरी क्या? सॉरी का मैं क्या करूं? जो तमाशा बनना था वो तो बन गया ना। बता देना चाहिए था मुझे। वकार से बात हुई तुम्हारी? नहीं अम्मी, वकार और आंटी तो खुद हैरान और परेशान है अबरार की बात में। उन्हें तो खुद नहीं पता था इस बारे में। अब पता चल गया ना, अब बात की उन्होंने अबरार से? अबरार रात को इतना लेट आया था घर, सुबह भी बिना नाश्ते चला गया। अम्मी, महानूर कैसी है? कमरे में बंद किया हुआ उसने अपने आप को, भूखी प्यासी बिना कुछ खाए। तुम्हारे अब्बू के कहने पर दरवाजा खोला था उसने, लेकिन मुर्दों से बदतर हालत है मेरी बेटी की। अच्छा, आप मत परेशान हो अम्मी, मैं बात करती हूँ ना उससे। मानो, मानो, उठ जाओ। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? ठीक हूँ मैं।
ये तुम ठीक हो? अबरार ने जो मेरी इज्जत अफजाई की है उसके बाद संभलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अब यूं तर्स खाती नजरों से मत देखो मुझे। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार ही जरूरी नहीं होता। मानो तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना उस घर में तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और मैं तुम्हें रुखसत करके लेकर जाऊंगी। नहीं आफरीन, लड़ झगड़ कर या जोर जबरदस्ती से मुझे रुखसत होकर नहीं जाना वहां। कितना प्यार था तुम दोनों में, और मैं समझती थी अबरार एक समझदार लड़का है, अना को तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आने देगा। पर अगर मुझे मालूम होता कि अबरार के लिए तो अना अहम है, तो मैं तुम्हें कभी इससे बात करने का मशवरा नहीं देती। आई एम सॉरी मानो, शायद इस सब की वजह मैं और मेरे बेवकूफ़ाना मशवरे हैं। नहीं आफरीन, बल्कि तुम्हारे मशवरों ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। वरना मेरी आंखों के आगे तो प्यार की पट्टी बंधी थी। अपनी इज्जत नफ्स और अना को कुचलते हुए मैं कितनी दूर तक निकल जाती है अबरार के साथ, लेकिन अब नहीं। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ खाते हैं ना साथ? प्लीज जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे और नीनू को? इतनी बेवकूफी, इतना बचपना, और इंसान इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी से मशवरा ले लेता है, लेकिन नहीं, अकल क्या घास चढ़ने गई थी तुम्हारी? ये क्या बेवकूफी कराया तू? मतलब किसी से कुछ पूछना पुछाना नहीं, अपनी मनमानी करना। मैंने कुछ सोच समझ कर फैसला नहीं किया था भाईजान। फिर तो ये बहुत गलत फैसला है तुम्हारा। तुम्हारे सारे फैसले हमेशा हमें शर्मिंदा ही करते हैं। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से आफरीन कितना रोई है, और मानूर जिससे तुम मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे करते हो उसको कितनी तकलीफ पहुंची है। कुछ एहसास है तुम्हें? और तुम बड़े भाई हो उसके, तुमने नहीं समझा ऐसे? भैया का कोई कसूर नहीं है भाईजान, इन्हें तो पता भी नहीं था कुछ। बस अब जो भी है, जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाओ। मानूर के पास जाके उससे माफी मांगो, मनाओ उससे, और उसके घर वालों की जो बेइज्जती हुई है उस पर उनसे सॉरी करो जितनी जल्दी हो सके। समझाओ उसे कुछ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे घर वालों को, जिसे देखो एक दूसरे से अलग थलग रहता है। आफरीन भाभी को बोलो ना बात खत्म करवाएं। बेचारी आफरीन भाभी क्या करेंगी? वकार भाई भी किसी बात पर आमादा नहीं है। अबरार भाई का अलग मसला चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा यार? याद है पहले मैं भागी दौड़ी जाती थी घर, लेकिन अब तो घर के हालात देख के जाने का दिल ही नहीं चाहता। तुम्हें अपने घर ले लेते हैं। तुम्हें अपने घर ले आते हैं। फजूल मजाक ना किया करो मेरे साथ ज्यादा। मजाक नहीं, सीरियस कह रही हूँ। तुम बोलो तो बात करो मम्मा से आज। यार मारिया, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे नहीं करनी शादी वादी, प्लीज। मानो जो कुछ भी हुआ, क्यों आए हो तुम यहाँ? तमीज से बात करो, शौहर है तुम्हारा। शौहर शौहर पे तो फर्ज होता है ना बीवी की इज्जत करना और करवाना, लेकिन ये फर्ज पूरा करने में शायद तुमसे कोताही हो गई।
सबके सामने तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुमने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, इस रिश्ते की तौहीन की है तुमने अबरार। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अबरार। तुम मेरी इज्जत और भरम तो रख नहीं सके, प्यार में किए बड़े बड़े दावे तुम कैसे पूरे करोगे?